इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 2004 का इलेक्शन वो इलेक्शन था जहां पे भाजपा और शिवसेना ओवर कॉन्फिडेंट थी कि अब तो हम सत्ता में वापस आ ही रहे हैं। दूसरी बार 5 साल के गैप के बाद 95 से उन्होंने एक सत्ता चलाई थी, और जिसमें हमने मनोहर जोशी और नारायण राणे को बतौर मुख्यमंत्री देखा था और गोपीनाथ मुंडे को बतौर उप मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और कांग्रेस, एनसीपी और निर्दलियों के सहारे कैसा था, जरा उस इलेक्शन के बारे में बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है आपने, क्योंकि 2004 की जो इलेक्शन है, जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो उसी तरीके से मैं हिस्ट्री एक बिल्कुल अलग तरीके से रिपीट होते हुए देख रहा हूँ। देखिए, 2004 के इलेक्शन में जैसा आपने कहा कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शिवसेना शायद सत्ता में आएगी, और आपको याद होगा कि 2003 में जो शिरडी में एक कन्वेंशन हुआ था शिवसेना का, उसमें शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने घोषणा कर दी थी कि अगर हम लोग सत्ता में आ जाते हैं महाराष्ट्र में, तो हम लोग किसानों को मुफ्त में बिजली दे देंगे, और ये बहुत बड़ी घोषणा उन्होंने की थी। उसके तुरंत बाद ये कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उस वक्त सुशील कुमार शिंदे चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि चलो, उन्होंने पहले घोषणा कर दी कि हम मुफ्त में बिजली दे देंगे किसानों को। ये एक बात थी, और यही चीज आज आप अगर देखें 20 साल बाद रिपीट हो रही है, क्योंकि इस महाराष्ट्र में मैं मानता हूं कि जो एक्स फैक्टर्स गिने जा रहे हैं, उसमें एक एक्स फैक्टर ये है कि ये जो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की जो सरकार है, तो उस सरकार ने जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं शुरू की है, जैसे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की, जो गरीब महिलाएं हैं, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास टारगेट है उनका, तो हर घर में मैक्सिमम 2 महिलाओं तक हर महीना हर महिला को 1,500 रुपया मिल जाएगा। और आज तक का अनुभव यह है कि जब कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर की स्कीम अनाउंस हो जाती है, तो उसका फायदा जो सरकार में जो पक्ष है उसे होता है। और एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुशील कुमार शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने घोषणा तो जरूर की थी कि हम मुफ्त में बिजली दे देंगे किसानों को, लेकिन उसके बाद जब वापस कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई और विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने थे, तो दूसरे या तीसरे कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने ये निर्णय पीछे लिया था, क्योंकि उन्हें पता चला कि ये बहुत ही अनफीजिबल है, अनवायबल है फाइनेंशियली। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, जो 90,000 करोड़ के ऊपर आज इन योजनाओं के ऊपर भुगतान हो रहा है, तो इनका क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दूसरी बात मुझे उस 2004 और 2024 के इलेक्शन में कॉमन दिखाई दे रही है, और वो है कि मराठा समाज का कंसोलिडेशन। 2004 में यह हुआ था कि एक 2002-3 के आसपास एक अमेरिकन लेखक है जेम्स लेन, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, शिवाजी हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया, और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता राजमाता जिजाऊ के ऊपर उन्होंने बहुत अभद्र किस्म की टिप्पणियां की थी, और उन्होंने कहा था कि सम महाराष्ट्रियंस नॉटिली जोक, और उस के ऊपर बहुत बवाल हुआ। और पुणे में जो भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर संभाजी ब्रिगेड नाम के एक, तब तक वो ज्यादा जाना माना संगठन नहीं था, तो उसके कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, तोड़फोड़ कर दी थी। तो उसी किस्म का जो एक मैं कहूंगा मराठा कंसोलिडेशन है, आज हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, वो मनोज जरांगे पाटिल के रूप में। क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल एक अलग एक्स फैक्टर है, मैं कहूंगा कि जिन्होंने सितंबर महीने में एक अनशन शुरू कर दिया। उनका एक गांव है अंतरवाली सराटी, जालना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे उन्होंने एक अनशन शुरू कर दिया मराठा आरक्षण के लिए। और उन्हें जब पुलिस ले जाने आई हॉस्पिटल में, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे थे, तो उस वक्त उस पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, ऐसे कहा जा रहा है, और उसके लिए वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभी जरांगे पाटिल और उनके समर्थक कहते हैं नहीं, ये जानबूझ के देवेंद्र फडणवीस ने किया, जो उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी है। उसके बाद जरांगे पाटिल एक बहुत बड़ा फैक्टर बने लोकसभा में। आप अगर मराठवाड़ा रीजन जो है, वहां पे अगर देखें, सिर्फ एक सीट एकनाथ शिंदे के शिवसेना की चुन के आई, बाकी सारी जगहों पर महाविकास आघाड़ी ने स्वीप किया है। वही मनोज जरांगे पाटिल आज, मतलब ये कल की बात है, उन्होंने दलित और मुसलमानों की नेताओं से मिलकर ये डिसाइड किया कि मैं इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को सपोर्ट करूंगा इस विधानसभा के चुनाव में। तो ये एक कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है, और ये और एक साम्य स्थल है 2004 और 24 के चुनाव में। और एक बहुत ही, वैसे बात करते करते मुझे याद आया
कि उसे और एक चीज हुई थी जिसकी वजह से मुंबई, ठाणे, कल्याण, इन सारे इलाकों में शिवसेना को एक बहुत करारा झटका लगा था। और मेरी ये जो किताब है द कजिन्स ठाकरे, उसमें भी मैंने उसका जिक्र किया है और उसका हिंदी संस्करण भी है ठाकरे बहू नाम से। तो ऐसा ये हुआ था कि उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में थे और राज ठाकरे को कहीं ना कहीं किनारे किया जा रहा था उद्धव ठाकरे की तरफ से। तो अचानक जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एक परीक्षा हो रही थी कल्याण, तो उसके लिए जो नॉर्थ इंडिया से परीक्षार्थी आए थे उनके ऊपर अचानक भारतीय विद्यार्थी सेना जो उस वक्त राज ठाकरे चला रहे थे, तो उनके कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, उनके साथ मारपीट हुई और एक बहुत बड़ा इशू हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर भारतीय जो थे मुंबई और आसपास के परिसर में, तो उन्होंने जम के बीजेपी शिवसेना के खिलाफ और कांग्रेस एनसीपी के लिए वोटिंग कर दिया। ऐसे कहा जाता है कि यह नहीं होता तो शायद शिवसेना बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चुन के आती। तो इसी तरह आज हम देख रहे हैं कि शिवसेना में भी दो गुट है, एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। राज ठाकरे ने अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली है और ऐसे तो बिल्कुल लग रहा है कि वो जो सरकार है महायुति की उनके साथ है। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसे मैं कहूंगा। अभी एज अ ट्रेजेडी और एज अ फार्स वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट राइट नाउ आई कैन सी हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ जी 20 साल बाद। इंटरेस्टिंग।